सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे क्लास 12th के लेसन नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। और ये लेसन हम पूरा एक ही वीडियो में यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। और इसमें हम जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे सभी को एक ही वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं, और इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको जरूर से कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अब इसके सेकेंड लेसन का अगर वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप जितने भी लेसन हो सभी लेसनों को आप आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से जो यहाँ पे आसान तरीके से आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए सब हेडिंग में ही है और आपको सबको बस इसी में ही इतना ही केवल आपको पढ़ना भी है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कई सारे जो कि पार्ट हैं सभी को हम बारे बारे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और इसमें समझेंगे उसको बहुत ही आसान तरीके से। चलिए सबसे पहले जो हमारा आता है कि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश कूलाम का नियम। चलिए पहले कूलाम के नियम को आसान तरीके से समझ लेते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको 5 नंबर का जो कि इसमें से क्वेश्चन पूछने ही वाला है। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए ये है कूलाम का नियम, ठीक है। चलिए इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा कोई दो आवेश है, ठीक है। दो आवेश है, यह है हमारा प्लस क्यू, यह है हमारा माइनस क्यू, ठीक है। तो इन दोनों इसके देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश हो, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, मतलब कि अब ये दो आवेश हैं, ठीक है। तो उसके बीच में क्या होता है ना कि एक आकर्षण बल तथा एक इसके विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो अब ये हमारे इसके बीच में जो आवेश के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, उसके, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि अब देखिए अब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोल रहा है, तो इसका मतलब कि F जो है हमारा बल जो हमारा लगेगा अनुक्रमानुपाती होगा F R Q1 और Q2, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ठीक है, क्योंकि हमारा Q है और ये हमारा मान लीजिए Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, मतलब मान लीजिए R है, ठीक है, तो अब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि F अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। यही है हमारा जो कि कूलाम का नियम, यही हमारा कहता है कि F मतलब कि इसके दोनों आवेशों के बीच की जो कि अनुक्रमानुपाती होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उसके वर्ग के और उन दोनों के मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह है हमारा कूलाम का नियम, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जो कि बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, और जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा केवल आप उतना पढ़ लेते हैं और उतना केवल आप समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतना केवल आपको पढ़ना है, और जितना भी मैं आपको लेसन है बताने वाला हूँ, फर्स्ट लेसन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी लेसन को मैं आपको बारी बारी करके बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को जो कि शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और बस केवल इतना आपको देखना है और आप जो कि सब समझ जाने वाले हैं। चलिए ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, और यही हमारा कूलाम का नियम है। तो इसको आपको जो कि बढ़िया तरीके से जो कि देखना है, ठीक है। और जो कि इसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर, देखिए F बराबर लगने वाला बल हमारा जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और फिर इंटू Q1 Q2 बटे में R², ठीक है। अब इसको अगर दोनों को क्या करें, दोनों को अगर मिला दें, ठीक है, तो F तो हमारा दोनों बराबर ही है, ठीक है, F तो हमारा दोनों बराबर ही है, ठीक है, F तो दोनों बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा F, और ये जो होता है हमारा नियतांक, समझ लीजिए ना,
ये एक हमारा जो कि मान जो कि यहाँ पे जो कि दिया रहेगा, ठीक है। इसका जो कि आपको जो कि मान पता होता है, कितना होता है इसका मान 1/4πε0 का जो हमारा मान होता है वो होता है हमारा। अब देखिए 1/4πε का मतलब क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, मतलब इसका जो मान होता है कितना होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटी कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। ये जो कि हमारा इसका मात्रक होता है। और यह जो कि इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो कि ये मान जो कि आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई भी सवाल आ जाए तो उसमें आपको इसका मान जो कि रख करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले का आप जो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो क्या होगा हमारा कूलाम का नियम, और ये इसमें आपको कि इसको याद रखना है। और अगर आपको केवल इप्सिलॉन का मान पूछे तो इप्सिलॉन का जो मान होता है कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखिए इसका एकदम डायरेक्ट मतलब कि उल्टा ही हो गया, ठीक है। कूलाम का स्क्वायर हो गया इसमें और फिर न्यूटन मीटर हो गया, और उसमें क्या है न्यूटन मीटर का स्क्वायर फिर कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आप जो कि याद रखिएगा, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में कि कूलाम का जो कि इसका इप्सिलॉन का मात्रक बताइए, या इप्सिलॉन क्या है, तो ये हमारे निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अब इसको जानने से पहले हम इप्सिलॉन का जो कि मात्रक तुमको पता ही है, अब इसी से आप चूँकि इसका बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इप्सिलॉन का जो कि हमारा मात्रक क्या होता है, देखिए अब मात्रक तो हमें पता ही है कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कूलाम को लिखते हैं बीमा में 80 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में। अब न्यूटन क्या होता है हमारा, तो mL/T/-2 हो जाएगा और फिर L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा जो क्या बन जाएगा, देखिए पूरा जो हमारा बन जाएगा m/-1 L/-3 T/4 और A/2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा m है ऊपर चला गया, ठीक है। और ये हमारा जो L है, ठीक है, L भी हमारा ऊपर ही जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक L है, यहाँ पे 2 L है, यहाँ पे एक L है, दोनों मिलकर हमारा 3 L हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और ये हमारा 4, ठीक है, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये किसी ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि हमारा A पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो सके हमारा इसका मात्रक हो जाएगा, और मात्रक आपसे चूँकि जरूर से पूछेगा ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपसे एक नंबर का चूँकि MCQ क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन में जो कि आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है सभी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाए और इसे आसान तरीके से आप चूँकि समझ भी सकें। चलिए, अब हम समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक विद्युत बलों का अनुभव किया जा सके, ठीक है। मतलब कि यह कोई हमारा जो कि क्षेत्र है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में हमको जहां तक जो विद्युत बल है उसका हम अनुभव कर सके, मतलब कि हम जान सके कि यहाँ तक हमारा विद्युत बल है, ठीक है। तो जितना क्षेत्र में हम इसको जो कि अनुभव कर सके वही हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। अब यही पे चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो जहाँ तक हम चुंबकीय बलों का अनुभव कर सकें उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र में जहाँ तक हम विद्युत बलों का अनुभव कर सकते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है E = F/Q क्या है हमारा, यहाँ पे प्रशिक्षण आवेश है, ठीक है। परीक्षण आवेश हमारा Q0 है, ठीक है। और F जो कि लगने वाला बल है, ठीक है। तो E = F/Q, ठीक है। यह हमारा जो कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, और इसको आप जो कि याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको कभी देख कर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं। अब इसमें जो कि बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, चलिए अब इसमें समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव को और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है। दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो चलिए उसे जानने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मात्रक और बीमा है, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन, F का मतलब हमारा हो जाएगा न्यूटन, और कूलाम का मतलब Q का मतलब हो जाएगा कूलाम, ठीक है। तो हमारा इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, ठीक है, मात्रक। और ये अब इसका जो बीमा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का क्या होता है हमारा, न्यूटन का हमारा हो जाएगा mL/T/-2 और बटे में इसका हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो पूरा हमारा मिला क्या हो जाएगा mL/T पर, अब देखिए T हमारे ऊपर ही जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, और A पर -1, ठीक है। तो ये हो सके हमारा इसका बीमा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो कि मात्रक हो जाएगा। दोनों का याद रखिएगा। चलिए समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव को,
ठीक है। तो देखिए अब विद्युत द्विध्रुव में हम चले आते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव समझ लीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है। मतलब कि विपरीत प्रकृति वाले, एक प्लस हो एंड दूसरा माइनस हो, ठीक है। अब ये दोनों जो कि इसके जो कि विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जिनके मध्य की दूरी जो कि r हो, ठीक है। तो ये जो कि हमारा क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या आ जाएगा HCl आ जाएगा, H2 आ जाएगा, मतलब इनके मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। मतलब कि अल्प होती है, अल्प मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। अब समझ लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव था हमारा, ठीक है। अब समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है। तो ये भी जो कि ऐसे ही है, अब बस इसमें थोड़ा सा जो कि आपको दिमाग लगाना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव में प्रत्येक आवेश का परिमाण है, ठीक है। प्रत्येक आवेश का मतलब कि एक आवेश, ठीक है। प्रत्येक आवेश का परिमाण एवं आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी का गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको समझिए। तो इसमें था क्या कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि विद्युत द्विध्रुव में प्रत्येक परिमाण का आवेश, ठीक है। प्रत्येक परिमाण का आवेश मतलब कि एक कोई आवेश को आप ले लीजिए, क्यू को मान लीजिए, एक हमने यहाँ पे आवेश ले लिया, ठीक है। दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब देखिए अब उनके मध्य की अल्पतम दूरी, ठीक है। तो अब इनके मध्य की अल्पतम दूरी क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि l हो जाएगा, समझ लीजिए इसके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी l हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए l हो गया, ठीक है। अब इनके मध्य की दूरी l हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बोला है अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा P = 2QL, ठीक है। ये जो कि हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा जो कि पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। मतलब 2QL जो कि 2 को यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि दोनों आवेश है, ठीक है। प्रत्येक आवेश है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे जो कि 2QL इसका जो कि फार्मूला हो जाएगा। और ये हमारा जो कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम, ठीक है। क्योंकि एक हमारा कूलाम दिया हुआ है, मतलब क्यू दिया हुआ है, और ये मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कूलाम और मीटर इसका जो कि इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा m। देखिए m तो हमारे इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे m हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा मीटर है ना, ठीक है, MLTA, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ अच्छा भी लगना चाहिए ना, लिखे यहाँ पे कुछ तो अच्छा लगना चाहिए। तो m को हमने 0 कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। LTA इसको हम जो कि इसका मतलब है, तो ये हमारा जो कि बीमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जो कि सबको जो कि ध्यान से देखते चलना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में और विद्युत द्विध्रुव में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, ठीक है। दोनों में आपको जो कि डिफरेंस मालूम करना है और देखना है इसमें जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो आता है उसको चलिए देख लेते हैं। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट आएगा कि विद्युत क्षेत्र मतलब कि विद्युत जो द्विध्रुव मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एक अच्छी स्थिति पर जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और एक निरक्षीय स्थिति पर होता है, ठीक है। दो जो कि हमारा अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर जो कि दो हमारी जो कि तीव्रताएं होती है और इन दोनों का मैंने जो कि वीडियो पहले से जो कि बना रखा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि इसी में का ही पार्ट है विद्युत की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। अधिक से अधिक अच्छी पर भी पूछता है और निरक्षीय पर भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको आप जरूर से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अच्छी एंड निरक्षीय स्थिति, ठीक है। अब इसमें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि और इसमें आपको क्या क्या जानना जरूरी है। चलिए उसको जान लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका आवेश है, ठीक है। मान लीजिए हमारा प्लस आवेश है और ये हमारा माइनस आवेश है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अब इससे जो हमारा ये कोई आवेश है, तो यह आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो सदैव आप याद रखिए कि हमारा प्लस से माइनस की ओर जो कि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, मतलब कि ये भी हमारा कोई आवेश ही है, ठीक है। और ये हमारा जो कि प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा जो कि होगी, ठीक है। सभी जो भी जितने भी हमारे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इधर से, सभी हमारा प्लस से माइनस की ओर ही होंगी। और ये जो कि आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे जो कि छोटे मोटे जो कि प्रश्न एक एक नंबर के आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, यह एक बंद पास नहीं बनाती है, ठीक है। यह एक बंद पास नहीं बनाती है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें अब देखिए इधर से जो कि हमारे विद्युत बल रेखाएं जो कि निकलेंगी, ठीक है। अब इधर से निकलेंगी और इधर से जाएंगी और इस पर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। इस पर हमारे जो कि आती हैं और इससे जाती हैं, ठीक है। इस पर आती हैं
और इस पर जाती हैं। ठीक है, आप इसको जो कि हमेशा इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक और जो कि पॉइंट है कि यदि एक बिंदु आवेश Q है, Q से उत्पन्न है, ठीक है, तो बल रेखाओं की संख्या Q/में में इप्सिलॉन होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं कि विद्युत बल रेखाएं कि किसी भी, ठीक है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, तो बस आप केवल इतना याद रखिए कि ये जो है हमारे दोनों आवेश है वो एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और इससे चूंकि हमारे प्लस से माइनस की ओर चूंकि इसका प्रवाह हमेशा चूंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारे प्लस से माइनस की ओर चूंकि होता है। ठीक है, और इसमें चलिए एक आध दो हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपको इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, कि आप क्वेश्चन को नहीं देखा है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपसे केवल इतना भी जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम, ठीक है, Al है हमारा एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 13 होता है। ठीक है, पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको आवेश का मान बताना है। ठीक है, तो आवेश का मान, तो अब देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे लगाना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर कितना होता है? Q = NE। ठीक है, ये आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको इसको मान को रखना है। तो देखिए Q = ठीक है, अब n का मान हमारा जो कि कितना दिया हुआ है, तो n का जो कि मतलब इसका n का मतलब क्या कि संयोजकता है इसकी। ठीक है, संयोजकता हमारी कितनी है? 3 है, और इंटू में हमारा इसका मान कितना होता है? ई का इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इतना जो कि हमारा होता है, तो इतना है जो कि इसका जो कि Q का मान कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18, 8 और 3 × 3 = 4, 4.8 × 10⁻⁻, जो कि 19 इसका जो कि आंसर हो जाएगा। कूलाम का क्या होता है? मात्रा क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, तो ये जो कि इतना हो गया हमारा। तो यही आपसे पूछा गया था कि आवेश का मान बताइए, आवेश हमने जो कि ज्ञात कर दिया आराम से। जो कि चलिए एक और जो कि क्वेश्चन ले लेते हैं, और जो कि मतलब कि जो फार्मूला था हमारा 1/4πε0 वाले पे, चलिए उस पर एक क्वेश्चन को लेकर के उसको सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। तो अब देखिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मीटर कितना दिया हुआ है हमारा? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर मतलब क्या हो गया हमारा? R का मान हमारा दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारे, मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है? E = 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इतना हो गया है। तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पे दे दिया हुआ है, विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया आपको Q का मान। ठीक है, चलिए Q का मान आसान तरीके से निकाल लेते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, E = कितना होता है? 1/4πε0 और इंटू में Q/में R का स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का नियम यही है हमारा। ठीक है, चलिए इसमें जो मान दिया है उसको पुट कर लेते हैं। इसका मान हमारा दिया हुआ है 450, इसका हमारा मान पता ही होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इतना हमारा मान होता है, और फिर इसका Q का मान हमको ज्ञात करना है। R का मान हमारा दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे Q, तो हम इसको इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे। ठीक है, तो अब इसका 1 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 450, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो 9 × 5 = 45। ठीक है, अब देखिए तो इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा? Q = 50/10⁻⁹। ठीक है, तो हमारा जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 मतलब कि 50 × 10⁻⁻⁹। अब देखिए, अब इसमें हमारा जो इसको हम इस प्रकार से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे चूँकि 10 हमारा जो कि दशमलव इधर है। ठीक है, हमको इसको 1 अंक पे दशमलव को लाना है। ठीक है, तो ये 1 अंक पे दशमलव कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 5, और इसमें से जो कि 10 के पावर पे जो कि 1 जो कि इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए मतलब कि 10 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो ये जो कि हमारा इधर जो कि आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 10 से हम जो इसमें गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे? तो इधर हमारा आ जाएगा, और इंटू में 10 के पावर पे -8 हो जाएगा, और ये जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को भी मैंने आपको दो बता दिए हैं। ठीक है, और इसको आपको ऐसे जो कि सॉल्व करना है आसान तरीके से। तो आई होप कि मैंने आपको जितना भी लेसन में बताया सब आपको समझ में आ गया होगा, और जो कि अच्छी स्थिति है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वही जो कि आपका 5 नंबर का जो कि पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स
आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सके और पूरे लेसन को आसान से समाप्त कर सकें। फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम जो नेक्स्ट वाला जो हमारा जो लेसन है उसको जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।